सभी को एक बार और नमस्कार। मैं आज से जो बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक अनोखा बिज़नेस है और ख़ास करके जो लोग नया आज पहली बार जॉइन किए हैं, मैं उनका वेलकम करते हुए ये कह रहा हूँ कि ये बिज़नेस मुझे जब किसी ने दिखाया था, तो उसने स्टार्ट करने से पहले एक बात बताया था कि आप पैराशूट और दिमाग जब खुला होता है, तो वो काम करता है। तो आपके पास जो भी प्री कंसीव आइडियाज़ है, उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए और इस कांसेप्ट को अच्छी तरह आप सुनिए और बाद में आपको अगर कोई चीज़ क्वेरी है तो जिन्होंने आपको बुलाया आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और जिन्होंने बुलाया आप उस डिस्कस कर सकते हैं और बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है। और मैं जब ये बिज़नेस मुझे जब सबसे पहले जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस को दिखाए थे उनका नाम है एसके चौधरी सर। एसके चौधरी सर एक बार उनके लिए आप जबरदस्त ताली दे सकते हैं। मैं ऐसे ही एक रोड पे कहीं दूध ले रहा था तो उन्होंने मुझे बोले कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो। इट वाज़ अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन कि आपको एकदम से रास्ते में कोई बोले कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो। तो थोड़ी देर के लिए मैं सरप्राइज़ हुआ था, थोड़ी देर के लिए सोचा था मुझे तो ज़रूरत है ना? तो मैंने बोला क्या है? उन्होंने बोला कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप जब टाइम दोगे मुझे आधा घंटा टाइम दोगे तो हम बैठ के डिस्कस करेंगे। ये मेरा नंबर है और उन्होंने नंबर दे के चले गए और एक बार उन्होंने टाइम निकाल के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा। जब इस कॉन्सेप्ट को देखा उस समय मैं आर्मी में जॉब कर रहा था, तो मेरा जॉब भी सही था और मैं हेडक्वार्टर में काम कर रहा था। जॉब टाइमिंग सही था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी और जॉब का भी सेंसिटिव था लेकिन ठीक है। लेकिन मेन जो मुझे ज़रूरत क्या था कि हम सरकारी जॉब में होते हुए जो सैलरी मिलता था, वो इनफ नहीं था। तो जो हमारे जो खर्चा जो है वो 20 तारीख तक खत्म हो जाता था। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कहते हैं ना, पॉकेट गरम होता था और 10 से 20 तक थोड़ा-सा नरम हो जाता था और 20 के बाद में खत्म हो जाता था। तो हम सब चीज़ों को सोचते थे अगले महीने करते हैं, अगले महीने को ले जाते थे और वो गैप को फ़ील करने के लिए ना, मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ढूँढ रहा था। और उस समय ये बिज़नेस मुझे अट्रैक्ट किया इसलिए कि मुझे 10-15 हज़ार की ज़रूरत था और मैं सोचा इससे हो जाएगा। तो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और इस बिज़नेस का पोटेंशियल इतना ज़्यादा था कि मैंने इस बिज़नेस को करते-करते कभी सोचा नहीं था कि मतलब समय से पहले आर्मी का जॉब छोड़ सकता हूँ। तो मैंने इस बिज़नेस के पोटेंशियल के कारण मैंने समय से पहले आर्मी का जॉब छोड़ा क्योंकि ये नहीं है कि मैं जॉब इसलिए छोड़ा कि मैं फ्री होना चाहता था, नहीं। मैं जॉब इसलिए छोड़ा था आर्मी का कि ये ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मैं कहीं स्टैटिक जॉब करना चाहता था, तो उसके लिए मुझे मेरे पास एक बैकअप की ज़रूरत था, ये बैकअप बन गया मेरा। और मैंने और भी जॉब्स किया उसके बाद में आई वर्क्ड एज़ ए एचआर मैनेजर इन आईटी कंपनी फॉर सम टाइम देयरआफ्टर आई वर्क्ड इन फार्मा कंपनी फॉर सम टाइम और 2014-15 में मैंने कंप्लीटली जो है जॉब को छोड़ा था और मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम बिल्ड करना शुरू किया था। व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, मैं ये चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक मतलब कहने का मतलब होप मिलेगा कि ठीक है इस बिज़नेस को अगर आप आज इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसको जब धीरे-धीरे करेंगे तो इसकी जो साइज़ है आपको अपने आप पता चलेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूँ तो हम काम क्यों करते हैं? अगर एक बेसिक क्वेश्चन अगर मेरा हो तो हम काम क्यों करते हैं? काम इसलिए करते हैं कि हमें अपने जो वाइल्ड ड्रीम है, हमारे पास बहुत सारी वाइल्ड ड्रीम होती है, तो जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको पूरा करने के लिए करते हैं। क्योंकि पैसा आएगा तो हम सारी चीज़ों को पूरा कर पाएँगे। दूसरा हम इसलिए काम करते हैं कि जब हमारे को पैसे की ज़रूरत है और घर का जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो पैसे के द्वारा चलता है। और तीसरा चीज़ है कि हमें अगर हमारे पास पैसा होता सही, तो हमारे पास थोड़ा-सा टाइम की फ्रीडम होता सो दैट हम लोग हमारे जो टाइम क्वालिटी टाइम हम अपने मतलब रिलेशन अपने फादर, अपने मदर, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ में स्पेंड कर पाएँ। तीसरा 4th चीज़ है कि हमारे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है कि
वो ऐसा नहीं है कि आपने इंश्योरेंस कर दिया या कुछ ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका पैसा आ गया, नॉट दैट। ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बट एग्जैक्टली द फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट कि आप जब काम कर रहे हैं तो बढ़िया है, काम जब नहीं कर पा रहे कुछ समय के लिए तो भी आपको पैसा आता है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो महत्व है प्रैक्टिकली हमें समझ आया कोविड के टाइम। हम सच बता रहे हैं, मैं 10 बार, 1000 बार, लाख बार थैंक्स देता हूँ जिस पर्सन ने मुझे बिजनेस मतलब ऑफर किया था। अगर ये बिजनेस नहीं होता हमारे पास, शायद बहुत सारे लोग जैसे अपना जगह छोड़ के, दिल्ली छोड़ के घर चले गए तो हमको भी जाना पड़ता बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। हमें पता भी नहीं चला फाइनेंशियली, हम लोगों को कुछ पता नहीं चला कि कोविड का इम्पैक्ट क्या है। सो दैट आई कैन टेल यू, मतलब वो मैं दावा के साथ बता सकता हूँ कि इट हैज ए बिग फीचर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और और एक गुड हेल्थ क्या है, ये बिजनेस ने हमें विजन दिया। कि हम लोग सोचते हैं कि 50 साल के बाद में आदमी बुढ़ा हो जाता है, 60 साल के बाद काम नहीं कर पाता है, 70 साल के बाद में घर बैठ जाता है। ये बिजनेस हमें ये हेल्थ, मतलब ये चीजें, इस प्रोडक्ट्स, ये चीजें हमें ये चीजें दिखाया कि बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट्स के माध्यम में 70 80s में वो बहुत फिट है, दौड़ते हैं, भागते हैं, डांस करते हैं ना, हम लोग ऐसे तरह लोगों को देखे। ये एक कंबाइंड पैकेज है, इस बिजनेस में हमें दिखाई दिया था, तो इसलिए हमने इसको ऑप्ट किया था कि जैस इसको हमको करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने अभी आपसे बात किया था, व्हाट आर द वाइल्ड ड्रीम्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रीम्स, नॉट द वाइल्ड ड्रीम्स। आज की डेट में ये ड्रीम्स नहीं है, आज की डेट में जरूरत है। अगर एक घर आपको जरूरत है आज की डेट में, बिग हाउस इज ए ड्रीम है। बच्चों की एजुकेशन आज जरूरत है, कल जैसे 50 60 हजार रुपया पर मंथ एक्सपेंड करने, मतलब स्कूलों में मतलब वे बैक 10 15 ईयर्स पहले जब हम सुनते थे तो वो ड्रीम होता था, अरे यार हम अपने बच्चे को ऐसी जगह में पढ़ाएं कि जहाँ 40 50 हजार फीस हो, पढ़ाई अच्छा हो। आज तो ये एक आम स्कूल का हो गया। तो दूसरा फैमिली टाइम, और ये आज की डेट में एक ड्रीम है, सच में ये ड्रीम। बहुत लोगों के पास बहुत सारे पैसा है, सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है ताकि अपने फैमिली को टाइम देने के लिए, अपने फैमिली के साथ कुछ समय स्पेंड करने। बड़ी गाड़ियां, ये भी ड्रीम है। बच्चों के एजुकेशन हो गया, देश विदेश का भ्रमण करना, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ, मतलब आपके पेरेंट्स जब ओल्ड एज में होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो एक बहुत बड़ा। दो चीजें हैं, मैं टाइम, क्वालिटी टाइम की बात करता हूँ। जब आपके बच्चा छोटा होता है और जब वो तुतले बोलता है, जब वो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ता है, और उस समय उसके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा मजा है, आपको मेमोरी बनता है। और जब आप, आपके पेरेंट्स जब ओल्ड एज में होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो भी एक बहुत बड़ा मेमोरी बनता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब ड्रीम्स होता है। और चैरिटी करना, है ना। मैं आई एम नॉट गोइंग टू द नेगेटिव थिंग्स कि आज हम चैरिटी नहीं कर पा रहे हैं, बट दीज आर द ड्रीम ऑलवेज वी हैव। बट ड्रीम से इम्पोर्टेंट क्या है पता है आज की डेट में? आज इस एक्स्ट्रा इनकम, आज एक्स्ट्रा मनी एक इमरजेंसी बन चुका है। पोस्ट कोविड देयर आर लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जॉब। और सैलरी, हमें बहुत लोग कम सैलरी, जो सैलरी पैकेज था उससे कम में काम करने के लिए तैयार है। क्यों? नहीं तो जॉब नहीं रहे। यू मस्ट बी एग्री विद दिस थिंग। और दूसरा बिजनेस, आज हर बिजनेस को आप देखें तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है। हमेशा आपको दौड़ में रहना पड़ता है कि इसको पिक किया जाए, टेक्नोलॉजी को पिक किया जाए, मार्केट ट्रेंड को पिक किया जाए। और दूसरा, हम जब बहुत ज्यादा सैलरी था, एक हमने अपना खर्चा का मैनेजमेंट ऐसे किया कि हम बड़े बड़े ईएमआई ले चुके हैं, और लोन्स के ले चुके हैं, क्रेडिट कार्ड्स ले चुके हैं। और उस समय पैसा सही आ रहा था, सही जा रहा था, लेकिन ऑल सडन तो जब इनकम डाउन हो गया, तो ये सारे चीजें स्पाइक कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें बहुत जरूरत है एक्स्ट्रा इनकम। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गया है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस बढ़ गया है, फैमिली फंक्शंस, ऑल सडन आपको पता चलेगा कि फैमिली फंक्शन आया जिसमें आपको 20 30 हजार रुपया खर्चा तो होगा ही होगा। तो दीज आर द नेसेसिटीज। और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाई
ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जो आज रोजमर्रा की जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, उसका रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मेंटेनेंस करना आपने को अपने हर चीजों को मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया। ये सारी चीजों को देखते हुए एक आम आदमी एक सैलरी से इस चीज को गुजारा नहीं कर पाता। इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ढूंढता है। अगर थोड़ा सा हायर वर्जन को जाते हैं, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जी का कहना है कि वी हैव फोर क्वाड्रेंट्स। एक एम्प्लॉय है जो काम करता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड वो भी एक टाइप का काम ही करता है। और ये लोग अपने जैसे बोलते हैं ना, यू ट्रेड द टाइम यू गेट द मनी। जिस दिन टाइम ट्रेड करना बंद कर दिया, उस दिन आपने आपका पैसा आना बंद हो गया। सेल्फ एम्प्लॉय डॉक्टर है, चाहे नर्सिंग होम खोल रखे हैं, चाहे अपना क्लिनिक है, तो वो अपना क्लिनिक खोला है तो पैसा है, सॉर्टेड डाउन, इनकम गॉन। बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेसमैन की बात भी करेंगे ही, बट ये एक बड़ी बड़ी मतलब मेजोरिटी है। और अगर मैं बात करूं बिजनेस ओनर एक बड़ा बिजनेस होता है, सिस्टम काम करता है उसके पीछे। जब वो बहुत पैसा बनाने लगता है तो वो इन्वेस्ट करता है, आज इन्वेस्टर बन जाता है। बट इस क्वार्टर में बहुत कम लोग होते हैं। इस बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इट हैज ए पोटेंशियल, इट हैज ए पोटेंशियल। आप इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट को मूव करने के लिए, आई एम टेलिंग यू, बट इट्स वेरी पर्सनल, आई एम टेलिंग यू, मैं हम खुद इसमें मूव कर चुके हैं। और एक समय था हम जॉब करते थे। आज एक समय है, वी आर इन डिफरेंट ग्राफ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बिजनेस को छोटा मोटा मत समझिए। जो भी बातें मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ, आप एम्प्लॉय बन के जिंदगी भर काम करने कुछ दिन कर लीजिए, उसके बाद में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा कि आप जंप ओवर कर सकते, आप इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट को जा सकते। नाउ हर आदमी भागता है स्टार्टअप के लिए। हर आदमी बोलता है, आज की जो नया जनरेशन है, अगर हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स अभी जुड़े होंगे, तो जो यंगस्टर्स है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। वो जॉब करना नहीं चाहते। वो हमेशा कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं, स्टार्टअप के लिए भागते हैं। अब दोस्त, स्टार्टअप इतना इजी नहीं है। आप अगर कोई भी नॉर्मल स्टार्टअप्स को लेके जाए, यू नीड सम इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऑफिस के ऊपर, स्टाफ के ऊपर आपको करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट्स और उसका जो प्रोडक्ट्स को ग्रेजुअल अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका पैकेजिंग चेंज नहीं हुआ, मार्केट का टूथपेस्ट का पैकेजिंग चेंज हो गया, आपका नहीं हुआ, तो लोग आपका नहीं लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, पहले आप ऑयल की बोतल है, वो ढक्कन वाला आता था, हम इसे ढक्कन लगा देते थे। वो कई बार ऐसा होता था, जाता था। अभी क्या है कि आया, वो उसमें टक करके खोल देते हैं, फिर ऑयल यूज करते हैं, टच करके बंद कर देते हैं। अब उससे क्या है, वो ट्रेंड चेंज हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है। अगर वो अपग्रेडेशन आप नहीं करेंगे, हर चीज प्रोडक्ट्स में अगर अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। आपके प्रोडक्ट से नहीं होगा। एक दूसरी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मार्केट में नारियल का तेल, आपको पता है कि सर्दी में नारियल का तेल बैठ जाता है। तो उसने कंपनी ने पहले खोला छोटा वाला, उसका जो ढक्कन था, जिससे हाथ नहीं जाता था। अब वो कंपनी ने क्या किया, कई सारे कंपनी बड़ा वाला ढक्कन लगाया, जिससे आपका हाथ चला जाता है। तो ये अपग्रेडेशन है, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप के लिए ये सारी चीजें, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, एप्स बनाना पड़ेगा, और मार्केटिंग करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक देखना पड़ेगा, ऑडिट, लीगल, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजों को आपको हैंडल करना, टैक्सेस आपके, और प्रोडक्ट कंसाइनमेंट्स, खास करके आपकी जो कंसाइनमेंट्स है, वो ऐसा नहीं है कि आपके पास आएगा तो आप बेच के पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आज जरूरत है, जाके ले आए फिर बेच दी। आपको एक बड़ा अमाउंट पे करके कंसाइनमेंट मंगाना पड़ता है। आप पहले पे करना पड़ता है। व्हाइल आई वाज वर्किंग इन अ मेडिसिन कंपनी, तो उस समय 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का पेमेंट पहले जाता था, और हफ्ता 10 दिन उनके साथ मत्था मारना पड़ता था फैक्ट्री वाले से कि प्रोडक्ट भेजो। तो ये सारी चीजें होता है। और डैमेजेस, आपको डैमेजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। छोटा मोटा डैमेजेस तो होगा। ये सारे जो स्टार्टअप जो है, इसमें जो रिस्क है ना, इस कारण से बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे वो सोचते हैं कि जॉब ही बेटर है अदर देन द स्टार्टअप। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी में बात करूंगा, जिसका स्टार्टअप कॉस्ट है, लेकिन उसको आपको बियर करना नहीं पड़ेगा।
लेट मी क्लियर, आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, ऑफिस स्टाफ है, प्रोडक्ट्स है, सब चीजें हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका नहीं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसका नाम है एमवे। अगर मैं दोबारा थोड़ा सा हम पिछले स्लाइड को जाते हैं, एमवे कॉर्पोरेशन ने ऑल ओवर इंडिया फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। आपको उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं, कंपनी ने पैसा लगाया है, ऑफिस खोल रखा है, पैन इंडिया ऑफिस खोल रखा है, स्टाफ से जो आपके लिए काम करते हैं, और वेबसाइट बना रखा है, दुनिया का बेहतरीन ऐप बना रखा है क्रिएटर प्लस करके। तो मार्केटिंग इसके लिए लाखों लाखों रुपया लेते हैं, इसका एम्प्लॉय जो मार्केट करते हैं प्रोडक्ट्स को। आपको प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करना पड़े, मार्केट किया हुआ प्रोडक्ट को आपको यूज करना पड़ता है या सेल करना पड़ता है। लॉजिस्टिक आपको पता ही नहीं कि कैसे आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ भेजना है, कैसे पहुंचेगा, आपको सारी चीजें मतलब बोलते हैं ना परोसा हुआ मिलता है। ऑडिट क्या है, लीगल क्या, आपका फॉर्म 16 अपने आप आपको मिल जाता है, आपका जीएसटी बिल अपने आप आपको मिल जाता है, टैक्सेस आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कंसाइनमेंट कब आएगा क्या आएगा, आपको कोई डैमेजेस हो तो वापस मनी बैक गारंटी। तो कहने का मतलब है कि फॉर ए न्यू स्टार्टअप इसमें कोई रिस्क नहीं है। कंपेयर करते हैं कि पहले अगर ट्रेडिशनली आप कोई चीज स्टार्टअप करते हैं तो उसमें ये सारे खर्चा है, अगर आप एमवे को स्टार्टअप करते हैं तो इसमें कोई खर्चा नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं कंपनी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं, आप खुद जानकारी ले सकते हैं, मुझे इतना ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है ना। और बोलते ना 21 सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास, और मोर देन मतलब आई मीन वी आर मोर देन 60 इयर्स का कंपनी, हाँ 100 से अधिक देशों में चल रहा है, इनकम पोटेंशियल आपके पास ह्यूज है, नेम फेम रिकॉग्निशन के साथ में आप इनकम बनाते हैं। और आप देखिए इस स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूं, इंडिया में अपने देश में मदुराई में जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है ये प्लांट में, 650 करोड़ का प्लांट, उसके बाद में उसकी अपग्रेडेशन आज भी हो रहा है, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो रहा है। ये इंडिया में बहुत बड़ा प्लांट के साथ साथ बहुत बड़ा कम्युनिटी को इसमें रोजगार दिया है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, हम तो चलो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए रोजगार दिया है। तो कहने का मतलब सच है नोबल कंपनी। और आप देखिए प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करूंगा, हमारे पास रोजमर्रा की जो चीजें हम यूज करते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स है, सुबह से लेकर शाम तक, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घर साफ करने वाला, कपड़ा धोने वाला, बर्तन धोने वाला, है ना, फेस में लगाने वाला, बॉडी लोशन, बॉडी शैम्पू, लॉट ऑफ थिंग जो आप मार्केट में देखते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और बोलते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरा हेल्थ सप्लीमेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी मैं बात करूंगा। स्किन केयर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन स्किन केयर के साथ डील करते हैं, दैट इज एटिस्ट्री, ग्लोबली ये बहुत बड़ी कंपनी है, और साथ साथ बड़ी ब्रांड है, और साथ साथ एटीट्यूड, इंडिया में ये बहुत बड़ी ब्रांड है। हम कुछ ड्यूरेबल चीजों को ये डील करते हैं, जैसे कुकवेयर हो गया, एयर प्यूरिफायर, कार एयर प्यूरिफायर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग डील करते हैं, लेकिन हमें ये सारे बात एक साइड में है, हमें पैसा कैसे बनेगा वो दूसरी साइड। अभी मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा कि पैसा कैसे बनेगा। देखिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। आज इंडिया में जो हेल्थ कंसर्न्स बढ़ता जा रहा है, आप देखिए हार्ट डिजीजेस, आप देखिए डायबिटिक, आप देखिए ब्लड प्रेशर, लीवर, स्ट्रेस, थायराइड, ओबेसिटी, मत पूछिए, इतनी आप घर से बाहर निकलते ही देखेंगे ओबेस लोग, आर्थराइटिस, अस्थमा, किड्स का ईटिंग पैटर्न खराब हो रहा है, किड्स का ग्रोथ इश्यूज, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम को हम दवाई तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम हमारे पास एक ब्रांड है जिसके लिए आप एक बार ताली भी दे सकते हैं, न्यूट्रलाइट, जो कि उन लोगों को मदद करता है, जो लोग इस तरह के लोगों को मदद करता है उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए। अगर हम लोग दवाई तो नहीं दे रहे, लेकिन हम इतना जो फूड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, फूड्स के साथ में जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, वो दवाई का बहुत बड़ा काम करता है। एक समय आता है कि दवाई लेना भी नहीं पड़ता। बहुत सारे मतलब अगर मैं डिटेल में बात करूं तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है,
कभी फुर्सत से आएंगे तो बात होगा। और मैं बहुत सारी चीजें अपने जो इंस्टाग्राम हो गया, अपने फेसबुक हो गया, उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, दे आर इन टच। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को ये इतना बड़ा मतलब न्यूट्राइट जैसा दुनिया का नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी हमारे साथ टाइड अप है। मतलब हमारी ब्रांड मतलब एमवे के माध्यम में सिर्फ उसका ब्रांड बिकता है, और आज तक वो नंबर वन में है। तो आपको प्रोडक्ट को लेके कोई कंसर्न नहीं रहेगा। अभी देखिए, आप ट्रेडिशनल मार्केट में थोड़ा जाइए। आज आपके घर में कोई भी सामान आता है और वो फैक्ट्री से तो नहीं आता है। वो आप आज एक कस्टमर किसी रिटेलर से लेते हैं। रिटेलर होलसेलर से लेता है, वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह की लेता है। अभी आप मैं बता रहा हूँ कि पैसा कैसे आएगा। अब देखिए, 3-4 रुपया का सामान जो है आपको 10 रुपया में मिलता है। उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जाता है, उसमें लोगों के पास अब जो बड़े-बड़े डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आपका रिटेलर, ये सारे लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसा कौन नहीं कमाता है? एक बंदा नहीं कमाता है, वो है कस्टमर। फैक्ट्री वाला ही पैसा कमाता है। कस्टमर अपने कष्ट का कमाई वो वहां खर्च करता है, और उस खर्च के करने से बहुत सारे लोगों का मतलब फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होता है। तो ये चीजें हमारी जो कॉर्पोरेशन है, एमवे कॉर्पोरेशन ने देखा कि अगर कस्टमर के पास इतना बड़ा पावर है, वो खरीद सकता है। वो लोगों को जो बताते हैं, लोग वही खरीदते हैं। ये गाड़ी अच्छा है, ये साड़ी अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये साबुन अच्छा है, ये शैम्पू अच्छा है। जब हम लोग लोगों से बात करते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो चीजों को खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट मूव करता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आता। तो कंपनी ने बोला कि हम इन जो बीच वाले लोगों को हम हटा दें, ताकि हमारी जो 60 टू 70% का पैसे वो वहां ना जाके एक एक जरिया में हमारे पास आए। तो वो जरिया मैं आपको बताऊंगा, वो छोटी छोटी पैकेज में आपको मिलेगा। देखिए, मुझे बहुत मतलब मतलब बोलते हैं ना, वो बड़ा स्लाइड स्लाइड का प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको काम की बात बड़ी सरलता में समझा सकता हूँ, है ना। तो अभी गोइंग फर्दर, अभी आप अगर देखिए, एमवे क्या करता है कि जो पैसा 60 to 70% वहां जाता था, उसको आपको देता है। कैसे देता है? आप इंस्टेंट डिस्काउंट 10% देता है। आप जैसे भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आप किसी को अगर प्रोडक्ट सेल करते हो एमआरपी में, तो 10% आपके पास बचत हो। फिर 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट आपकी अकाउंट में आता है। और वो अगर आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं रजिस्टर्ड करके, तो आपको 5% जो है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आता है। और उसके बाद में जो परफॉर्मेंस आप देते हो, टर्नओवर फिक्स है। उसके साथ में आपको जो परफॉर्म करोगे, चाहे आप टीम बना के परफॉर्म करो, चाहे खुद करो, तो आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स मिलता है। जब आपकी बिजनेस की साइज बड़ा हो जाएगा, तो आप एक लीडर कहलाए जाएंगे, और आपको लीडरशिप लीडरशिप कमीशन मिलता है। और बहुत सारे टेक्निकल बोनसेस है। आपके बहुत सारे नॉन टेंजिबल इनकम्स है, जो आज हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आए, या आपको मतलब थोड़ा सा ठीक से वो नहीं हो पाए कि भाई ये लेकिन धीरे धीरे जब आप काम करोगे, बिजनेस को बड़ा करोगे, तो अपने आप आपको वो चीजें पता चल जाएगा। गोइंग फर्दर, आप देखिए, आज इंफॉर्मेशन एज है, डिजिटल बिजनेस है। आप पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम से आप पैसा भेजते हैं लोग, और लोगों को बताते हैं अपना पेटीएम पेटीएम नंबर दो, मैं पेटीएम कर देता हूँ। पेटीएम 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 करते करते लोगों को पेटीएम पता चल गया, और दुनिया भर के सब लोग पेटीएम यूज करने लगे। लेकिन आपको छोटे मोटे कैशबैक मिलता है, लेकिन पैसा किसका बनता है? आपने इस नेटवर्क को इतना बड़ा एक्सपांड किया। इसी तरह ओला हो गया, उबर हो गया, यात्रा हो गया, ओए हो गया, जोमेटो हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे चीजों का जो वी आर द यूजर, और हमारे रिकमेंडेशन के कारण उनका नोइंगली हो अननोइंगली हो, जो हमारा रिकमेंडेशन होता है, उसके कारण उस कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है। और हमारे माउथ और वर्ड के एडवर्टाइजमेंट सिर्फ, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। हम इंफॉर्मेशन एज में और डिजिटल बिजनेस में,
और हम औरों के बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने एक अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिल जाए तो हम अपना क्यों ना करें। आप देखिए, मैंने अभी बात किया था, आपको टर्नओवर की एक रेंज है, 20,000 के टर्नओवर में आपको 3% मिलता है, 6% 60,000 में मिलता है, 9% आपको 1,20,000 में, 12, 15, 18, 20, 21, ठीक है, 10 लाख का टर्नओवर आपका हाईएस्ट है। उसके बाद में अगर आप एक स्ट्रक्चरल बिजनेस बिल्ड करते हो, मीन्स एक एग्जांपल ले, आप आपका एक ब्रांड है, मान लीजिए एक्स ब्रांड है, आपने उसको पॉपुलर कर दिया और बहुत लोग पसंद करने लगे, वो आपकी जो ब्रांड हेडक्वार्टर से खरीदने लगे और आपका ब्रांड हेडक्वार्टर का सेल बहुत बढ़ते लगा। ब्रांड हेडक्वार्टर क्या, हम खुद जितना सेल करते हैं। अब उसके बाद में स्ट्रक्चरल बिजनेस कैसे होता है कि उस ब्रांड हेडक्वार्टर से जितनी फ्रेंचाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लीजिए आप गुड़गांव में फ्रेंचाइज दिया तो वहां आपकी प्रोडक्ट गुड़गांव में बिकने लग जाएगा, आपने फलाना जगह फ्रेंचाइज दिया वहां बिक जाएगा। जितना आप स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया, आपकी ब्रांड का स्ट्रक्चरल जब एक्सपेंशन होगा तब आपको ज्यादा पैसा बनता है। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन करते हो तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देता है, अगर वो बीएफआई के माध्यम में, वो बीबीआई के माध्यम में, जिसके बारे में आगे जाके हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। अब नाउ द टाइम टू वेक अप, आपको अभी ठीक से समझना है, जो पहले मैंने जितनी बातें आपको बताया वो तो ठीक है, आपने अगर समझा तो भी सही है, नहीं समझ पाया तो भी सही है, आगे समझ जाएंगे। लेकिन टू फॉर द न्यू पीपल टू टेक अ डिसीजन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये 15 मिनट आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। अभी मात्र 15 मिनट या 10 मिनट में मैं आपको सारे, बट आपको बहुत ध्यान से देखिए। अभी देखिए, इस काम को करने के लिए हमारे पास बोलते हैं ना ऑटोमेटिक सिस्टम है, कहता है कि आप अगर मान लीजिए ट्रेन में आप जब चढ़ते हैं ना ट्रेन में, तो उस समय डोर के पास बहुत भीड़ होती है, जो ट्रेन का जो मतलब दरवाजा है उसके पास बहुत भीड़ होती है। आपके पास दो ऑप्शन होता है, यार छोड़ो ना, क्या है भीड़ में क्यों जाना, आप अगला ट्रेन ले लेते हैं, फिर अगला लेते ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि थोड़ा भीड़ में ना आप अपने आप को एडजस्ट करके अंदर चले जाए। अब ये सिस्टम, ट्रेन अपने आप आपको डेस्टिनेशन में ले जाएगा। तो ये सिस्टम ऐसा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और आपको प्लग होने से क्या होगा, ये बिजनेस और थोड़ा आसान हो जाता है, आपकी जो स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन जल्दी हो जाता है, आपकी जो बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, आपका पैन इंडिया एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत सारी चीजें आप इस गुरुकुल जो है इसके माध्यम में सीख सकते हैं। जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। इसमें टीम बिल्डिंग का टेक्निक्स है, जो कि बहुत सारे सीडी, बहुत सारे लोगों की एक्सपीरियंस के माध्यम में आप देख सकते हैं, और प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह है, लॉट ऑफ थिंग्स। आप अम्बे का जो वेबसाइट में आप जब जाते हैं तो गुरुकुल आपको, वहां पर आप क्लिक करके आप गुरुकुल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बट आप अगर बड़ा बिजनेस करेंगे तो यू नीड टू प्लग इन द गुरुकुल। अब मैं बात करता हूँ कि इनकम पोटेंशियल क्या है। जैसे एक मैं एग्जैक्टली ऐसे होगा भी नहीं भी होगा, इससे थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, बट एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप सबसे पहले बिजनेस ज्वाइन करते हैं, आप बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, और आपका यहाँ पर केवाईसी होती है, आपको आधार कार्ड या कोई भी एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, आप अगर बिजनेस 18 साल से ज्यादा आपकी एज होना चाहिए, और साथ साथ आपके केवाईसी होगा, बैंक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक डिटेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे सारे जो है बैंक में आता है, और बैंक डिटेल्स जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप देने के बाद में तो आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट हो जाता है, कंपनी सबसे पहले कहता है कि आपके पास मनी बैक गारंटी वाला प्रोडक्ट्स है, आप इसको पहले यूज करिए। आप देखिए प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट्स को लेके आप आगे चलना है उस प्रोडक्ट्स क्या स्ट्रेंथ है। तो कुछ प्रोडक्ट्स आपने यूज किया अपने लिए, अपने घर के रोजमर्रा के जो सामान है आप ले रहे थे मार्केट से, कोई एक्स्ट्रा आप नहीं कर रहे,
जो चीज आप पहले ले रहे थे वही चीज यहाँ मिलता है। आपने सिर्फ दुकान बदली किया। उसके बाद में जो अच्छा लगा कुछ लोगों को रिकमेंड किया। कंपनी कहता है कि अगर आप एक भी कस्टमर को रिकमेंड करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो और 1 महीने के अंदर आप ₹1500 का प्रोडक्ट्स अगर रिकमेंड कर देते हो अपना सेल्स के अलावा, तो आपका जो ये जो लाइसेंस है, आपका जो एडीएसपी का जो लाइसेंस है, वो 1 साल के लिए फिक्स हो जाता है। और साथ-साथ कहता है कि अगर आप 3 कस्टमर के साथ में बिज़नेस करते हो, तो आपको आगे बताऊँगा डिटेल में, आपको जो है आपको आपको डिफरेंशियल मिलता है। तो मान लीजिए आपने 10,000 का आपने रोजमर्रा के सामान जो है आपने पहले मार्केट से ले रहे थे वही चीज लिया और दो तीन कस्टमर आपने एक्सपांड किया जिनका 5,000 रुपए का या किसी का 6, किसी का 4, किसी का 3, किसी का 8 हो गया। आपका 30,000 के टर्नओवर हो गया। जब आपका 30,000 का टर्नओवर होता है तो आपको सब कुछ काट कुटा के आपको करीबन 4,500 रुपए 4,500 रुपया अर्निंग होती है। आज अगर हम बात करें 4,500 रुपया का तो 12 चौक 48 50,000 रुपया महीने का है, सॉरी साल का है। 50,000 रुपया साल का आपका बहुत मतलब यू कैन परचेज बाइक। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थोड़ा सा एग्जांपल बढ़ाऊं तो आप इन समय जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं जैसे प्लेटफॉर्म सर हियर, जैसे आज मंगलवार की मीटिंग हो रहा है, आप कुछ लोग को इनवाइट किए और उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को आपको नहीं आता है लेकिन मुझे आता है, मैं इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए इस शेयरिंग के दौरान कुछ लोगों ने बिजनेस करने का डिसीजन लिया तो आपने उनको ज्वाइन कराया और उन्होंने कुछ अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट्स लिया और आपने कुछ कस्टमर्स को और एक्सपैंड किया और आपका सेल अगर 60,000 हो जाता है तो आपको 6,000 के आसपास आपकी इनकम होगी और जिसमें आप कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी आपको मिलता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ू एक एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें आपकी थोड़ा सा मान लीजिए साइज बिजनेस का बढ़ जाता है, वो लोग भी जो लोग आपके साथ थे वो लोग भी डिसीजन लेते हैं थोड़ा सा एक्सपांशन करने के लिए, आप फर्दर एक्सपांशन करते हो और आपकी कस्टमर नंबर एक्सपांशन होते हैं, कस्टमर सेल्स एक्सपांशन होते हैं, तो आपके पास एक एक्सपांडेड सेल मान लीजिए 1,45,000 तो 1,50,000 का हो गया। तो यहाँ पर कंपनी आपको एक 25% एक्स्ट्रा ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव देता है और वो सब कुछ मिला के आपके पास करीबन 15,000 रुपए का इनकम आता है। आज देखिए मैं दिल्ली में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ बिकॉज आई वॉज एचआर। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज लेता था। लोग उस समय में जब जॉब छोड़ा था लोग लोग 5,000 7,000 रुपया के लिए भी जॉब ज्वाइन करना चाहते, जैसे टेली कलर्स वगैरह है वो उनकी सैलरी 6-7 हजार रुपया और आज भी 15,000 रुपया 10-15 हजार रुपया में ही लोग जॉब करते हैं और वही चीज अगर साइड में आप करते हो 15,000 हुआ और 15,000 ये मिलकर 30,000 रुपया होता है। आपकी जो पॉसिबिलिटी है आपकी जो खर्चा है ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। दिस इज वेरी सिंपल। कोई इसमें ऐसे हाई फाई बातें मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर आप इस बिजनेस को और थोड़ा एक्सपांड करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे नंबर्स बढ़ता है, आपके कस्टमर्स नंबर बढ़ता है, हाँ, और आपके टर्नओवर जब बढ़ता है, तो आप अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है आप 4,000 मतलब 4 लाख का बिजनेस करते हैं, तो कंपनी आपको मतलब करीबन ये डिफरेंशियल के साथ-साथ आपको एक और इंसेंटिव देता है आपकी कमीशन के ऊपर दैट इज 30%, 25 प्लस 30 जो 55% आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है और जिसके कारण आपकी इनकम 50,000 रुपया हो। अब देखिए हम जब इस बिजनेस में आए थे एक बड़ी लेवल पे जाने के बाद में 50,000 रुपया मिलता। आज क्या है कि मैं आई रिमेम्बर मैं जब 10 लाख का टर्नओवर किया था तब मेरा करीब 35-40 हजार का इनकम आया था। लेकिन आज देखिए आप 4 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आपको 50,000 का इनकम आता है। 50,000 का इनकम मार्केट में आज एक मैनेजरियल स्केल स्केल है और जो कि जिसके लिए बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं और सर मैनेजमेंट्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके बाद में ये सफल होता है। आप अगर आज एक मैनेजर है किसी कंपनी में, आप 50,000 रुपया कमा रहे हो और यहाँ से अगर 50,000 रुपया कमाते हो तो आप देखिए 1 लाख रुपया आपका इनपुट होगा और वो 1 लाख रुपया में आप जो जो चीजें पहले आपके पास था उससे डबल हो जाएगा। आपकी मतलब एक्सपेंडिचर पॉसिबिलिटीज मतलब कहने का मतलब कंप्रोमाइज ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी।
और मैं आगे बताता हूँ, अगर आप 10,000 मतलब 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, तो आप इस बिज़नेस में सिल्वर कहलाए जाते हैं। सिल्वर का जो इनकम है इट इज़ मिनिमम 80,000 और उसके बाद 3 महीना जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। आप अगर 6 महीने कंटिन्यू करते हैं, तो आप इस बिज़नेस में प्लैटिनम कहलाते हैं। और अगर 12 महीने करते तो फाउंडर प्लेटफॉर्म का है और लॉट ऑफ और बहुत सारे पिन्स है, आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा। लेकिन व्हाई आई कम इनटू दिस बिज़नेस, मैं इस बिज़नेस में आने, ये स्लाइड को आप ध्यान से देखिए। जब आप किसी को, हम हर जगह, जब व्हाइल आई वाज़ इन स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स सिखाता था। व्हाइल आई वाज़ इन आर्मी में बहुत सारे लोगों को काम काम सिखाता था। मैं सीखता था, उसके बाद मैं सिखाता था। आज भी बिज़नेस हम करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं लोगों को। हाँ, ये सीखने सिखाने में कोई पैसा नहीं बनता था। लेकिन आज इस बिज़नेस के माध्यम में अगर आप किसी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई लीडर है, जिसको आप 10 मतलब 10 लाख का बिज़नेस सिखा दोगे, वो आगे उसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसे ज़्यादा आएँगे। उस सिखाने के कारण आपको गुरु दक्षिणा मिलेगा। आपको हर महीने उसके बिज़नेस का 6% लीडरशिप कमीशन मिलेगा। तो देखिए कितना कितना मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर है। आप अगर किसी को सिखाते हो, तो आपको गुरु दक्षिणा मिलता है ना? तो ये कहने का मतलब ये ऐसे आप अगर 2 लोग को सिखाओगे तो 2 ऑर्गेनाइजेशन से आपको लीडरशिप कमीशन मिलेगा। अगर आप 3 ऑर्गेनाइजेशन में सिखाओगे तो 3 ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। लेकिन शर्त है कि 10 लाख के अधिक बिज़नेस होना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं छोटा-सा ये बताता हूँ आपको एक मतलब जैसे आपको वन टाइम बोनसेस भी कुछ मिलता है, एनुअल इनकम आपको मिलता है, इस तरह के लेवल्स होता है, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, सफायर, एमराल्ड्स, फाउंडर एमराल्ड्स, डायमंड्स, फाउंडर डायमंड्स, है ना? इसमें जब आप इस पिन को चेस करते हो ना, तो आपको एनुअल इनकम मिलता है, आपको मंथली इनकम मिलता है और आपको वन टाइम बोनसेस मिलता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे, इट इज़ ह्यूज अमाउंट। और साथ-साथ जब आप प्लैटिनम बन जाते हैं, आपको आपको फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिलता है। दैट इज़ बोलते हैं नॉन टेंजिबल इनकम। बहुत बहुत खर्चा करता है कंपनी आपके एन्जॉयमेंट के लिए। अभी मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आपको एक डिसीज़न लेने में मदद करेगा, जो नया लोग हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ सफल हैं। अगर गोइंग टू द कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, कांति एंड लता कला, दे आर साइंटिस्ट, हाँ, वो सफल है। और गोइंग टू द बॉटम, अनुराग एंड निधि अग्रवाल, दे वर स्टूडेंट, वो सफल है। और बीच में आशीष सर एंड प्रभा मैम, ये लोग इंजीनियर है। आशीष सर इंजीनियर है, प्रभा हाउस वाइफ है। दे आर वेरी सक्सेसफुल। आज हम लोग उनके कारण बहुत सारे बहुत बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। और कहने का मतलब है कि और भी आप लोगों को देखेंगे, सिविल सर्विसेज से प्रियंका जी एंड सुनीता, और पोल राज एंड सग्या मेरी, ये वेरी हम्बल बैकग्राउंड से है। एक है स्टाफ नर्स है, तो एक इलेक्ट्रिशियन है ना? आर के एंड पूर्णिमा मिश्रा, दे आर इन डिफेंस। आर के मिश्रा जी वो डिफेंस में रहे। तो कहने का मतलब मेरा कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं नया, वो लोग इस चीज को देखकर एक डिसीजन ले पाएंगे कि ये एक इलेक्ट्रिशियन, सुमित एंड तानिया बाबू, दे आर आईटी आईआईटीएंस। ऐसे लोग अगर सफल है तो हम भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई डिग्री लेकर आने की जरूरत नहीं। यहाँ स्टार्ट आईआईटीएन भी वहीं से करता है, साइंटिस्ट भी वहीं से करता है, डॉक्टर हरभजन महेंद्र बैस भी वहीं से करते हैं, आप भी वहीं से करते हैं। रेस स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है, सिर्फ रेस आप कितने लोगों को वो डिपेंड करता है। अब मैं कुछ बताऊंगा कि ये ब्रांड जो हमारा तेजी से बिकता है, क्यों? क्योंकि इसका एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जो है, वो इसको लोग देख कर लेते हैं। जैसे अभी मीराबाई चानू, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर। और अगर मैं आगे बताऊं, संग्राम सिंह, हाँ, अभी संग्राम सिंह, अभी दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स हो रहा था। हाँ, मिलेट का ये हो रहा, मिलेट मेला हो रहा था, जिससे संग्राम सिंह हर जगह जाते थे। हम लोग बहुत सारे फोटो खिंचाए उनके साथ। और पूरा ग्लोब, मतलब पैन इंडिया, ये हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किए हैं। और द ग्रेट पर्सनालिटी बिग बी, आप देखिए, ये भी हमारा ब्रांड एम्बेसडर। इसलिए प्रोडक्ट मूव में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा
आसानी से लोग जानते हैं आज एमबी के प्रोडक्ट्स को, हेल्थ सप्लीमेंट्स को, सब चीजों को लोग जानते हैं, लेकिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं। वो गूगल बाबा को ढूंढते हैं। लेकिन अगर सही इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई फंटासी किए बिना, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिना, तो लोग आपसे कनेक्ट होकर प्रोडक्ट लेंगे और आपकी टर्नओवर बढ़ेगी और लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए कदम बढ़ाएंगे और आपकी बिजनेस बढ़ेगा। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी देखिए, कुछ चीजें जो है ना इस बिजनेस के साथ में अलाइड है। आपको अगर आप कहें तो बहुत सारा फ्रेंडशिप मिलता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इवेंट्स होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ सेकेंड जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। हमारे सेकेंड जनरेशन इस बिजनेस में है और बहुत सारे लोगों का सेकेंड जनरेशन बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लेवल में है। हमारे सेकेंड जनरेशन इसको खुशी से करना चाहता है। मैं आपको अगर मैं बात बताऊं, मैं अपना बात बताता हूँ। मेरे पिताजी थे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, इनफैक्ट प्रिंसिपल थे। वो मुझे जब बोलते थे कि तुमको टीचरशिप करना है, मैं बड़ा भागता था क्योंकि मुझे मतलब वो पसंद नहीं था। तो मैं डिफेंस ज्वाइन किया। कोई अगर बंदा है वो जो जैसे ग्रोसरी की दुकान है ना, वो अपना बेटा को बोलता है तुम थोड़ी देर बैठने के लिए, वो बैठना नहीं चाहता क्योंकि उसको सूट नहीं करता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, बच्चे शुरू से इन प्रोडक्ट्स के साथ में इसकी जो बोलते हैं ना, इसकी जो आई मीन जिसका जो लोगों की जो हमारे पास जो लोग है कितना बढ़िया है, वो सब बच्चे शुरू से देख लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों को इतना लेडीज और चिल्ड्रेन को इतना बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है, लोगों का बिहेवियर इतना बढ़िया होता है, तो ये बच्चों को बड़ा जल्दी प्रभावित करता है। सेकेंड जनरेशन इसको बहुत बड़ी आराम से इसको अडॉप्ट करता है। मैं अभी मेरे प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स नॉट ए नेगेटिव क्वेश्चन। लोग इस बिजनेस को सुनने के बाद में डिसीजन लेने में उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उनके पास ये बोलता है बिजनेस तो अच्छा है बट आई डोंट हैव टाइम। मैं इसी चीज को मतलब आपको क्लैरिफाई करता हूं और आपको बड़ा आसान रहेगा, और कोई चैलेंज नहीं, सिर्फ समय नहीं। अब देखिए, रतन टाटा है। रतन टाटा एक आदमी है, वो रिटेल इंडस्ट्री को मैनेज करता है, वो आईटी इंडस्ट्री को लीड करता है, वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लीड करता है, वो एरोस्पेस एंड डिफेंस में है, और वो टूरिज्म ट्रैवल में है, टेलीकॉम में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ऑटोमेशन में है, ऑटोमोबाइल में है, और मेटल इंडस्ट्री में भी। अब एक आदमी इतने सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। क्यों ऑर्गेनाइज करता है? कि उसको टाइम है उसके पास, अभी भी नया अपॉर्चुनिटी आता है तो ही इज ओपन टू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि समय को, उसी समय को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, वो आपको जानना जरूरी है। और जब आप टाइम को बाइफरकेट करते हैं, अभी मान लीजिए एक एग्जांपल है, आप घर में बच्चे हैं, तो काम आप अगर सब लोग मिलकर करते हैं तो वो आपके पास टाइम बचता है। आप इस बिजनेस को भी जो काम आप आज कर रहे हैं, आप अगर उसको सही से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पास एक नया अपॉर्चुनिटी को आप हैंडल कर सकते हैं। अभी टाटा पहले मेटल इंडस्ट्री में थे, ऑटोमोबाइल में थे, इतना सारा एक्सपेंशन किया हो। क्यों? क्योंकि वो टाइम को मैनेज करते हैं, लोगों के माध्यम में लोगों को एडुकेट करते हैं कि चीजों को हैंडल करने के लिए। जब आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, आप देखिए आज आप कहीं काम कर रहे हो, बहुत बिजी है, वहां थोड़ा टाइम मैनेज कर लीजिए और इस यहाँ पर आप ज्वाइन करिए और आप धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करिए, लोगों को एडुकेट करिए, लोगों को सिखाइए और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइफरकेट करिए। डोंट टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ। जब आप लोगों को बाइफरकेट करेंगे, लोग धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आपका टाइम बचने लगेगा और आप और सोच सकते हैं, और सोच सकते हैं, यू कैन थिंक मोर एंड मोर। सो टाइम इज नॉट ए चैलेंज, ये आप यहाँ पर चैलेंज है। आप उसको ओपन करिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। अब ये भी हुआ, आप कहीं बड़े लेवल में काम कर रहे हो, इट्स ओके, बट वही रहोगे क्या? यू डोंट नीड एक्स्ट्रा। आपको और एक चीजें मिले मिले तो क्या है, आपको एक्स्ट्रा आएगा। 2 लाख रुपया आ रहे हैं ना, और 15,000 एक्स्ट्रा आता है तो 2,15,000 हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि भाई, अगर आप टाइम आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम को मैनेज करना सीखिए। जब आप टाइम को मैनेज करेंगे, इस एग्जाम, ये जो टाटा की जो पिक्चर है ना, मैं अपने घर में लगाया हूँ।
और मैं हमेशा इसको देखता हूँ, जब मेरे दिमाग में आता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने आप को ये करता हूँ, यार तुम कोई इतना बड़ा टाटा नहीं है, इसके पास इतना चीजें हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो टाइम चैलेंज मेरे दिमाग से हट जाता है। और बाकी यही ऑलमोस्ट यही मेरा प्रेजेंटेशन था। अभी दो एक चीजें आपसे और बात करके मैं इसको खत्म करूंगा। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको करना भी बहुत अच्छा है। और सिर्फ एक आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेकर आए हैं, आप वो आपके बारे में सोच के लेकर आया। और इस बिजनेस का मैकेनिज्म ऐसा है कि आप अगर किसी को लेकर आते हो तो बड़ा कमीशन उसको जाता है, उसका डिफरेंशियल एक छोटा इंसेंटिव आपको आता है। तो वो आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो जिसको आप लेकर आए हैं। और जो नया है वो ये सोचिए कि जिन्होंने आपको लेकर आए वो आपके बारे में ज्यादा सोचे। तो इसमें आप उसके साथ में आपका बॉन्डिंग अच्छा अगर होगा तो ये बिजनेस कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है। इफ आई टेल, मैं अगर अपना बताऊं तो जैसे मेरे अपलाइन है इसके चौधरी सर और कुमुदनी मैडम, हम उनके साथ में आज भी मतलब अच्छी तरह कनेक्ट है। और हर चीज को हम उनके साथ शेयर करते हैं। और हर बिजनेस के हर जो चीजें वो बताते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं एमरल्ड हूँ यार, मुझे तो बहुत सूझ पता है, वो क्या सिखाएंगे। ये कभी अगर आपने सोच लिया ना आपके दिमाग में, तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाए। तो नया लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि जिन्होंने आपको बताया बुलाया है, आप इस बिजनेस में कूलिंग पीरियड है, कंपनी आपको 90 डेज कूलिंग पीरियड देता है। आप अगर 90 दिन में सफल नहीं होते, ये बिजनेस जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप सफल होगे और हर चीज आपके लिए। और हो सकता है ये चीज आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ और बड़ा चीज है, हो सकता ये चीज आपके लिए है, बट ट्राई करने में क्या जाता है। आप 90 दिन प्रॉपरली इसको ट्राई करिए, कूलिंग पीरियड है वो। आप अगर कर लेंगे तो बढ़िया है, आगे बढ़िए, नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम तो बेसिक कर रहे हैं। मैं जब मैं जब आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो हमारे एमडी एक बहुत अच्छा बात मुझे बोलते थे कि देखिए सतपति जी, कई बार ऐसा मैं अपने आप को सोचता था मैं बहुत काम करता हूँ। वो बोलते थे देखो सतपति जी, ऐसा है कि कंपनी को लोग मिल जाएंगे, आपको कंपनी मिल जाएगी, मुझे जॉब मिल जाएगा, उनको मेरी तरह लोग मिल जाएंगे, कहने का मतलब। तो ऑलवेज किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं। बट दिस इज अ वेरी गुड वर्क। आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके इसको खुद खुद आजमाइए। और मैं आपको एक स्टोरी के साथ में इसको खत्म करूंगा। एक बार क्या है कि एक मनोज दयाल करके ना एक परसेस और स्टोरी में हमेशा सुनाता हूँ। जो लोग यहाँ पर है मुझे पहले सुने हैं, और वो मेरे जिन लोग यूट्यूब में मेरा प्रेजेंटेशन सुने होंगे उनको पता है, लेकिन जो नया है उनके लिए मनोज दयाल जो है वो मेरे तरह ये दाढ़ी जो है मैं बहुत ब्रांडेड है, मैं बहुत साल से रखा हूँ। तो ऐसे उन्होंने भी दाढ़ी रखा था और वो यूएस गए थे। जब यूएस गए थे तो यूएस में उन्होंने एक वजन नापने वाला मशीन देखा, जिसमें वजन के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था, आपकी हाइट, आपका आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो ना, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा। तो मनोज दयाल जब कॉइन डाले तो इन्फॉर्मेशन आया, जब इन्फॉर्मेशन आया आपके नाम मनोज दयाल, वेट इतना है, हाइट इतना है, आप इस कलर का सूट पहने। तो मनोज दयाल एकदम कंफ्यूज हो गए, बोले ये मशीन कैसे बता सकता है सारी चीज। तो उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, सेम इन्फॉर्मेशन आया, तीसरी बार ट्राई, वो और ज्यादा स्केप्टिकल हो गए। फिर उन्होंने बोला नहीं, अभी आई हैव टू चैलेंज द मशीन। उन्होंने सातों सूट था उनके साथ, सातों ट्राई किया। उसके बाद में जब सेम इन्फॉर्मेशन आया तो उन्होंने बोला नहीं, अब तो मैं और अच्छी तरह ट्राई करूंगा। उन्होंने क्या किया, उनका जो ब्रांडेड बियर्ड था उसको क्लीन शेव कर दिया, बरमुंडा और बनियन में उन्होंने टर्न करके पीछे को कॉर्न छोड़ा। और उसके बाद में भी इंफॉर्मेशन जब आया तो वो आश्चर्यजनक था, इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग कि आज भी अभी भी आपका वजन इतना, आप मनोज दयाल, फर्क ये है कि आपकी जो फ्लाइट था यूएस से जाना था दिल्ली, वो डिपार्ट हो चुका है। मतलब कहने का मतलब है कि ये प्रूवन सिस्टम है। यहाँ पर लोग पैसा बना रहे हैं, लोग इज्जत बना रहे हैं, लोग का नेम फेम रिकॉग्निशन सब चीजें हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ करके देखने की जरूरत। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, रियली यू पीपल आर वेरी गुड लिसनर।